जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS जो 2022 की लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि आखिरी 7 दिन के अंदर आपका प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे जैसे टाइम आ जाता है पास में एग्जाम का, वो नर्वस होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, परफॉर्मेंस का प्रेशर भी होता है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आखिरी 7 से 10 दिन जो आपके होते हैं ना, यही आपका एक मोमेंटम बनाते हैं और उसी मोमेंटम के साथ में आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो जो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अभी होगी, जो मोमेंटम आपका अभी होगा, उसी मोमेंटम के साथ में आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। इसी वजह से ये आखिरी एक हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। आप सभी कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हैं, आपने एक एक दिन पढ़ के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। हालांकि एक दिन पढ़ के CDS जैसा एग्जाम नहीं निकल सकता है, लेकिन एक एक दिन की इंपॉर्टेंस आपको ऑलरेडी पता है और यहां पर तो बात हो रही है आखिरी एक हफ्ते की। इसी वजह से आखिरी 7 दिन के अंदर हमने अपना मोमेंटम इस तरह का बनाना है कि कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाएं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहां पर वशीकरण जैसी चीज का मेंशन मैंने क्यों किया है। एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं जो CDS एग्जाम से रिलेटेड है। वो बताने से पहले आप सभी को मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि जो हमारी एप्लीकेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, उसके ऊपर हमने FCAT के 2 मॉक टेस्ट, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, जिस तरह का एग्जाम के अंदर पेपर आपको देखने को मिलेगा, वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर के ऊपर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हमने कंप्लीटली फ्री कर दिए हैं। हर एक महीने का एक मॉक टेस्ट है, आप इसे भी जाकर सॉल्व कर सकते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है CDS एंड ये FCAT सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी हम अपनी बात के ऊपर वापस आते हैं। पहले जो रियल लाइफ इंसिडेंट है उसे मैं आपको बताता हूं और फिर डिस्कस करेंगे कि CDS की लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए। अभी मैं आपके साथ में जो रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं ना, ये इंसिडेंट आपका हुआ था 2019 के अंदर। एक लड़की थी जो CDS की तैयारी कर रही थी, प्रेपरेशन कर रही थी। लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ था, एग्जाम आपका आने वाला था। लड़की पढ़ने में भी अच्छी थी, इंग्लिश के अंदर भी उसके ठीक ठाक मार्क्स आते थे, GK के अंदर भी उसकी इंप्रूवमेंट लगातार चल रही थी। अगर वो अच्छे से प्रेपरेशन करती रहती तो उसका एग्जाम उसी बार में क्लियर हो जाता। लेकिन उसने इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस का प्रेशर ले लिया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। उसे लगना शुरू हो गया कि अगर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो उसके फ्यूचर का क्या बनेगा। जब इस तरह की टेंशन दिमाग के अंदर चलती है ना, तो आदमी सही गलत का फ़र्क जो है भूल जाता है। ऐसा ही उस लड़की के साथ में भी हुआ। उसकी लोकेलिटी में एक बंदा था जो उसका नोन था। उसने बात की वशीकरण टाइप इस तरह की चीज़ों की, उसने अपनी प्रॉब्लम जो है उसके साथ में शेयर कर दी। अभी वो जो सामने वाला बंदा था ना, उसने कहा कि मैं तुझे कुछ उपाय बता दूंगा, तुझे वो उपाय करने हैं और तेरा एग्जाम जो है आसानी से निकल जाएगा, मक्खन की तरह निकल जाएगा। अगर तू नहीं भी मेहनत करेगी, नहीं भी पढ़ेगी, तो भी तेरा ये रिटर्न एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। उस चक्कर में उसने उस लड़की से 40,000 रुपये ले लिए। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसने एक बार उससे 20,000 लिए, एक बार 10,000 लिए, फिर 10,000 लिए। इस तरह करके 40,000 रुपये उस लड़की ने उस बंदे को दे दिए। और उसने पता नहीं कुछ इस तरह के उपाय बताए थे कि अपनी छत के ऊपर जाकर कुछ फलाना ढिमकाना करना है, कुछ ऐसी चीज़ें गलत मलत उसे बता दी। उसका ध्यान बिल्कुल भटक गया। उसे लगा कि बिना पढ़े भी एग्ज़ाम निकल सकता है। और आप सभी को पता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत किए मिल जाए आपको ज़िंदगी के अंदर। और उसने यहाँ पर जो सही और गलत में फ़र्क है उसे वो समझना भूल गई। उसने यहाँ पर 40,000 अपने दोस्तों से पकड़ पकड़ कर उस बंदे को दे दिए। और 40,000 देने के बाद में उसे समझ आई कि मुझे पैसे नहीं देने हैं। और वो बंदा उससे लगातार पैसे मांगता जा रहा था कि 10,000 और दे दो, 15,000 और दे दो। इस तरह से चीज़ें चल रही थी। 40,000 रुपये देने के बाद, अपना एक अटेम्प्ट खराब करने के बाद उसे समझ आया कि बिना मेहनत के एग्जाम नहीं निकल सकता है। लेकिन उस चक्कर में उसका ध्यान बिल्कुल एग्जाम प्रेपरेशन से हट गया था। वो CDS उसका क्लियर नहीं हुआ।
उसके बाद में उसने मेरे से बातें शेयर की, मैंने उसको समझाया, दोबारा से ट्रैक के ऊपर लेकर आए, दोबारा से मिलकर मेहनत की, एक एक उसने क्लास जो है अटेंड की, मॉक टेस्ट दिए और अगली बार उसने सीडीएस का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से निकाला था। ये इंसिडेंट बताने का मतलब क्या है कि आसपास जो आपके दोस्त होते हैं ना, कई बार हमें नहीं पता होता कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं, कितने ज्यादा नर्वस है, कितनी ज्यादा टेंशन के अंदर हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपने मेहनत की है ना, तो मेहनत का रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह की चीजों के अंदर मत फंस जाना, कभी भी शॉर्टकट को मत देखा करो। लाइफ के अंदर अगर आप शॉर्टकट देखने जाएंगे ना, अगर आपको लगेगा कि बिना मेहनत किए ये चीजें मिल जाएं, तो ऐसा लाइफ के अंदर नहीं होता है। अभी हम वापस आते हैं अपनी लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी के ऊपर, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी 7 से 10 दिनों की यूटिलाइजेशन हमें किस तरह से करनी है। पहली चीज जो आपका स्लीप साइकिल है ना, उसे चेंज जरूर कर लेना है। खासकर अगर आप रात को 4-4, 5-5 बजे तक पढ़ रहे थे और सुबह आप 11-12 बजे उठते हैं, तो स्लीप साइकिल चेंज करने का वक्त जो है आ चुका है। बहुत सारे बच्चे मानते नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो रात को नहीं भी सोएंगे, सुबह पेपर देने चले जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखिए, आप मानते नहीं है लेकिन फर्क पड़ता है। आपका माइंड कितनी जल्दी चीजों को रिकॉल कर पाएगा, कितनी इफेक्टिवली रिकॉल कर पाएगा, आप वहां पर किस तरह से डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू जो है उसमें डिसीजन लेना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। कितनी जल्दी, कितनी इफेक्टिवली आप वहां पर डिसीजन ले पाएंगे, ये इसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन कितना ज्यादा एक्टिव है। और ब्रेन आपका तभी एक्टिव रहेगा अगर आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे और यहां पर अच्छी नींद लेंगे। इसी वजह से आखिरी 7 दिन के अंदर कम से कम जो आपका फास्ट फूड इनटेक है उसे बिल्कुल जीरो कर दीजिए। जो बंदे अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आखिरी 7 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप फील कैसा करेंगे उसी के ऊपर आपकी परफॉर्मेंस जो है यहां पर डिपेंड करने वाली है। दूसरी चीज, आखिरी 7 दिन के अंदर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आते हैं वो मैटर नहीं करते। आज से पहले आपके मार्क्स कितने आ रहे थे, उसे इंप्रूव करने के लिए आपने क्या किया। मार्क्स अच्छे आ रहे थे, खराब आ रहे थे, एवरेज आ रहे थे, फर्क पड़ना चाहिए था। लेकिन आखिरी 7 दिन के अंदर मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस क्या रह रही है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो क्या इसका यह मतलब है कि मॉक टेस्ट देने नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरी 7 से 10 दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है एमसीक्यू सॉल्व करना, वो है मॉक टेस्ट देना। जितने ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा मोमेंटम आप यहां पर गेन कर पाएंगे। अभी एमसीक्यू सॉल्व क्यों करने हैं, मॉक टेस्ट क्यों देने हैं? मार्क्स देखने के लिए अब नहीं देने। आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं उससे यहां पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके सामने नोट्स होने चाहिए, आपके सामने लैपटॉप वगैरह होना चाहिए। मान लीजिए आपने 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए, उनमें से 2-4 आपने अटेम्प्ट किए थे और वो क्वेश्चन हो गए गलत। मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्वेश्चन हो गया गलत। आपने उसी वक्त क्या करना है, टॉपिक को रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आखिरी 7 डेज के अंदर हमारा टारगेट है कि करंट अफेयर्स हमें अच्छे से करने हैं। एटलीस्ट 100 टॉपिक्स हमें अच्छे से रिवाइज करने हैं। मान लीजिए आपने साइंस का पोर्शन कवर किया है, पॉलिटी का किया है, उनकी रिवीजन यहां पर चलती रहेगी। एटलीस्ट 100 टॉपिक्स हमें रिवाइज करने ही करने हैं। ग्रामर के रूल्स रिवाइज करने हैं और करंट अफेयर्स हमें यहां पर अच्छे से करने हैं। देखिए, डेली आपकी रिवीजन क्लास यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी चल रही है 8:30 के ऊपर। केमिस्ट्री की रिवीजन अभी होगी, फिजिक्स की चल रही है, बायोलॉजी की हो चुकी है, उसके बाद में हम पॉलिटी को भी यहां पर रिवाइज करने वाले हैं। करंट अफेयर की वीडियोस ऑलरेडी चल रही हैं। करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, जो मंथली मॉक टेस्ट हैं। अप्रैल के मॉक टेस्ट हमारे अलग से हैं, मई के मॉक टेस्ट अलग से हैं, जून के अलग से हैं, जुलाई के अलग से हैं। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं करंट अफेयर्स को, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ये करंट अफेयर्स का पैकेज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाकर अवेल कर सकते हैं और आपको 50% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा, चाहे टेस्ट सीरीज है, चाहे करंट अफेयर्स हैं। और अगर आपका टारगेट है 2023 का सीडीएस और एफकेट, तो उसकी एनरोलमेंट्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप अभी से एनरोल करेंगे तो 20% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। आखिरी 10 दिन के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। ऑल इन ऑल आपका यहां पर बेनिफिट रहने वाला है हर प्रकार से। अभी मेन हमारी लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी क्या है?
सबसे पहले करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से करना है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। ग्रामर रूल्स को रिवाइज करना है। जीके के अंदर एटलीस्ट 100 टॉपिक्स को रिवाइज करना ही करना है। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 100 टॉपिक्स है। जैसे मान लीजिए आपने साइंस को अच्छे से किया है तो साइंस के टॉपिक्स हो सकते हैं, पॉलिटी को अच्छे से किया है तो पॉलिटी के हो सकते हैं, ज्योग्राफी को किया तो ज्योग्राफी के हो सकते हैं, लेकिन टोटल एटलीस्ट 100 टॉपिक्स को आपको यहां पर रिवाइज करना रहेगा। ऑल इन ऑल डेली आपको कम से कम 13 से 15 टॉपिक्स के आसपास में रिवाइज करने हैं। इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि अगर आप मोमेंटम गेन करना चाहते हैं ना, आप फील लेना चाहते हैं एग्जाम वाली, और एग्जाम के अंदर अच्छे से डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा आंसर आपका होगा सही, कौन सा आंसर गलत होगा, तो एमसीक्यू सॉल्व करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आखिरी 7 से 10 दिन के अंदर 70% तक का टाइम आपका जाना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर। चाहे वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यू है, मैथ्स के मॉक टेस्ट है, जीके के मॉक टेस्ट है, इंग्लिश के मॉक टेस्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी तो रहती ही है कि सेम तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपीयर हो जाएंगे। दूसरी चीज, एक ही टॉपिक को घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स है तो उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, और जब आप सिर्फ टॉपिक पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते ना, तो कई बार आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि किस तरह का क्वेश्चन वहां से बन जाएगा। तो इसी वजह से एक तो रिवीजन आपकी साथ साथ चलती रहेगी, और एक माइंड आपका इस तरह से काम करता है कि जब हम माइंड से क्वेश्चन पूछते हैं ना तभी वो आंसर देता है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन आप मन के अंदर 4 4 4 बोलते तो नहीं है। जब तक मैं आपसे पूछूंगा नहीं 2 + 2 कितना होता है, आप अपने माइंड से पूछेंगे नहीं, तब तक आंसर नहीं मिलेगा। इसी वजह से 70% टाइम आपको देना है एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप अपने माइंड से क्वेश्चन पूछेंगे, आपका माइंड आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर वो उसका आंसर नहीं दे पाता है, उस टॉपिक को उसी वक्त आपको रिवाइज कर लेना है। काम क्या है हमारा कि एटलीस्ट 100 टॉपिक्स को रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स कितने आएंगे वो यहां पर मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे अगर वो गलत हो रहे हैं, उसे रिवाइज करने के ऊपर फोकस होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने कीजिए, इंग्लिश के भी कीजिए, मैथ्स के भी कीजिए, जीएस के भी कीजिए। 70% टाइम आपका जाना चाहिए एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर, 10% टाइम आपका जाना चाहिए करंट अफेयर्स की रिवीजन के ऊपर, करंट अफेयर्स को कवर करने के ऊपर, और 20% टाइम यहां पर जाएगा ऑलरेडी जो आपके बाकी के नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करने के ऊपर। कई बार हम क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स की रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन उससे मोमेंटम गेन नहीं होता है। प्रो टिप आपको दे रहा हूं, इफेक्टिव टिप है, 70% टाइम आपको देना है क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है सीडीएस या एफकेट प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, तो नीचे आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को क्लियर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंटम गेन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। जो एमसीक्यू आपके गलत हो जाते हैं, जिन चीज़ों को आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उन्हें रिवाइज कीजिए। ऐसा मत करना कि सिर्फ नोट्स को ही रिवाइज करते जा रहे हैं आप। और ध्यान में रखना, आखिर के जो 7 दिन होते हैं ना, उसमें हम वो भी चीज़ें कर लेते हैं जो चीज़ें हमने सोचा था कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो अपने पोटेंशियल को यहाँ पर जानने की कोशिश कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।